जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकी हमले के बाद राजौरी में जारी किया हाई अलर्ट, सेना द्वारा बढ़ाई गई सुरक्षा। कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया एक कार्यक्रम का आयोजन। एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के लिए प्रचार करने पहुंची ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रधान अलका लांबा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के दिए गए बयान को लेकर जताई नाराजगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा अपने मकसद में बीजेपी नहीं हो पाएगी सफल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। राजौरी में सोमवार शाम को आतंकियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके चलते गोलीबारी हमले को लेकर सेना द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राजौरी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और कड़ी निगरानी की जा रही है। आ गया तीसरी दफा गया लाल सैन फौजी है। हाँ उसका ये मकान है, वो इतने है नहीं है, वो धर्मसाल गया था, खत्म से उनके घर से उत्थे गया था चाचे के है, आया नहीं वापस है, नहीं आया है जा उन्होंने अंदर आके के रोटी पहुँचाने ऊपर स्कूल भी उसके साथी आए थे ना, खाना पका के पहुँचाओ ऊपर। उसने आया कुड़ियां सारियां तो मैं किस तरह उन्हें है चल चलिए, तो वो बच्चा आखन लगा कि मैं अजान देन चलिया जी, तो उन्हें बंदूक की कोई नोक इस तरह अंगुल लगती है, ऐसा लगा तो हाय चल अंदर। वो फिर आ गया अंदर दरवाजे के अंदर बढ़िया, तो एक खाना खान लगे सन, प्लेटा कड़ियाँ थी उससे पी अंदर। मेरा नाम हनी जान है, खाना खत्म है 8:20 पर अचानक मैं अंदर अपने रूम में आराम कर रहा था तो 3 आवाज़ आई, तो दरवाजे से बाहर आकर देखता हूँ तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा और उसने बोला पीछे बोला वो किधर गया, तो मैंने पूछा कौन किधर गया, तो वो वापस होकर नीचे रोड की तरफ चला गया। उसके बाद ये मेरा कज़न भाई लगता था। उसके बाद मैं फिर घर गया हूँ, तो ये रास्ते में पड़ा था, उसको माथे में दोनों आँखों के सेंटर में उसको पहुँचा। फिर हमने बिस्तरा वगैरह बेड का चारपाई लाई, नाला पूरा इकट्ठा हो गया, उसको उठा कर डॉक्टर के पास ले जाने लगे राजौरी के लिए। हमने क्या की तो तब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लिहाजा इंतज़ामिया से पूरी से मेरी ये इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब हम जितने भी लोग यहाँ बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं हमारे पर नज़र ऐसा नहीं करें और देखें ये क्या हो सकता है। अभी रोशनी थी तो रोशनी में तो आए हैं और उन्होंने आकर नाम पूछ कर, तो लोग आराम और चैन से बिल्कुल आधी रात चलते थे, बिल्कुल बेखौफ लोग थे। ये अचानक एक ऐसा मामला हुआ है कि जिसमें आज पूरे गांव के अंदर लोगों के दिल और दिमाग पर वो खौफ बैठ चुका है कि पूरी रात पूरे गांव के लोग नहीं सोए हैं। ये रात का कुछ 8:25 या 30 का वाक़या है कि हम खाना खा के फारिग हुए थे तो 3 गोलियों की आवाज़ आई है। और जब मैंने आकर के अपने मदरसे में से देखा तो पूरे गांव के अंदर टार्चों की, मोबाइलों की लाइटें जल रही थी और एक कोहराम मचा हुआ था।
तो मैं भी भाग करके आया तो मैंने देखा कि आगे एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल रज़ाक है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि वक्त की किल्लत है, आपने भी कहा है कि मुख्तसर बोलना है, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त इनकी जो इनकी जिम्मेदारी में थी, एक इनकी वालदा हैं और दो इनकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 5 ये हो गए और एक वालदा हो गई, 6 और एक घरवाली हो गई 7। इन 7 की परवरिश करने वाला और इन 7 के रखवाला यही था। लिहाजा मैं ये प्रशासन से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए और इनकी अहलिया को भी नौकरी भी दी जाए और ये इस मामले की तह तक पहुँचे कि ये जालिम दुश्मन कौन था कि जिसने ऐसे नौजवान को शहीद किया। अल्लाह। और दूसरी बात, मैं पुरजोर लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कोपरा पोस्ट थी, इसके होते हुए हम बिल्कुल सेफ थे। कल रात को ही, शाम को ही कोई बड़ा अफसोसनाक और बड़ा वहशाना एक किस्म का हादसा हुआ कि हमारे नौजवान जो एक मुलाजिम भी था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसको बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। तो हम जो है इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मरम्मत करते हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये जो हादसा हुआ, एक तो लोगों को सिक्योरिटी जो है उसको फुल अप किया जाए और पूरे जो अपनी एजेंसीज हैं उनको भी प्रेस किया जाए ताकि ऐसे हादसे जो हैं वो ना हों। लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि वो सरकार का ताउन दें और अगर कोई उनके जहन में या उनके नोटिस में कोई सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो उनको किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताना चाहिए ताकि ऐसे जो नुकसानात होते हैं इनसे बचा जा सके। क्योंकि मुल्क में अमन है, शांति है तो तरक्की है। हम भी हैं, आप भी हो, तो मुल्क भी जो है वो आराम से चल सकता है। जब बदअमनी होगी तो उस बदअमनी से जो है वो ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, लोग सुख और चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। तो सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इसका जो मुनासिब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी इनके परिवार को दी जाए और उनको मुलाजमत भी इसके जो भी जायज़ वारिस उनके बीवी होगी, बच्चे होंगे उनको। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कुंडवेली कुलगाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, लोकसभा उम्मीदवार मियां अल्ताफ, राज्य सचिव सकीना इटू तथा अन्य गणमान्य सहित पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और पीडीपी की आलोचना की और कहा कि मौजूदा सरकार ने युवाओं और आम नागरिकों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं। इस बीच उन्होंने जेलों में बंद लोगों को रिहा करवाने के लिए अपने विचारों को साझा किया। हकीकत जो है वो यहाँ लोगों के सामने है। पीडीपी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है, ये मुश्ताक बुखारी साहब ने खुद कहा। अब सारा कुछ यहाँ जम्मू कश्मीर में होने के बाद, इस तमाम तबाही और बर्बादी के बाद, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारी इज्जत, सारा कुछ तहस नहस करने के बाद क्या हम बीजेपी की मदद करेंगे? यहाँ कितने नौजवान हैं जो आज भी दर बदर जेलों में ठोकरें खा रहे हैं? कितने नौजवान हैं जिनके माँ बाप के पास किराए के लिए पैसा नहीं है कि वो जेल जाके अपने बच्चों को मिले? ये बीजेपी का करना। जो बीजेपी दावा करती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ हालात में तब्दीली आई, अरे तब्दीली तो तब आई जब आपने जेलों से को यहाँ के नौजवानों से भरा। जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के लिए प्रचार करने पहुंची ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के प्रधान अलका लांबा ने कहा कि सरकार ने 2014 में हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन आज भी युवा वर्ग बेरोजगारी की मार को झेल रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर आरएसएस के संविधान को लागू करने की कोशिश की जा रही है तथा भाजपा की नीतियों से युवाओं के साथ साथ महिला वर्ग भी परेशान है और वे लोगों के भावनाओं के साथ खेल रही है। इस बीच कांग्रेस के प्रधान अलका लांबा ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई स्कीम्स का उल्लेख किया और कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आएगी तो महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। पूर्ण जो है बहुमत की आपकी डबल इंजन की सरकारें बनाई। युवा जम्मू का कश्मीर का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। महिलाओं से आप बात करिए,
आटा, दाल, चीनी कहें, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम महंगाई की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है ना। सो इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी के पास कोई शब्द नहीं, इसलिए बहनों के मंगलसूत्र पे आ रहे हैं। कभी कोई मच्छी खाता है या क्या खाता है, खाने पर आप उस पर बात करते हैं। कभी आप कोई कर्नाटका में हमारी बहन क्या कपड़ा पहनेगी क्या नहीं। तो ये 400 का सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती। ये एक डरा हुआ हार की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, पहला राज्य नहीं है, 22 राज्यों के दौरे में करके अभी यहाँ पर आई हूँ, केरला से होते हुए यहाँ पर, और अब मैं पंजाब की तरफ जा रही हूँ। और आपको बता दूँ, कहीं भाजपा की कोई लहर नहीं है, सब परेशान हैं, दुखी हैं, अन्याय, तानाशाही कुशासन से यहाँ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और भाजपा को इंडिया अलायंस 200 से कम सीटों पर रोकने जा रही है। बहुत अच्छा सवाल है, आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दूंगी, लेकिन भाजपा से भी पूछ लीजिए कि ये 400 आ कहाँ से रही हैं। हम आपको बता देते हैं, तमिलनाडु में 40 सीटों का चुनाव हुआ, बीजेपी AIADM के साथ था। अलायंस टूटा या नहीं टूटा? टूट गया। भाजपा की सीटें नहीं है दक्षिण भारत में। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को हमने हराया। तेलंगाना में हमने हराया है। शिवसेना महाराष्ट्र में इनका सबसे पुराना सहयोगी दल था पिछले चुनाव में, अब उनके साथ नहीं है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल इनके साथ था, अब नहीं है। हरियाणा में JJP इनके साथ था, अब नहीं है। इनके सहयोगियों ने जो 19 में इनके साथ थे, उनका साथ छोड़ दिया है। नारा दिया था भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो सपना साकार हुआ नहीं। आज कर्नाटका, तेलंगाना में और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। भाजपा की राजनीति का कोई धर्म नहीं है, धर्म में राजनीति ला ला कर हमें कह रहे हैं अयोध्या हम नहीं आए। मैं जम्मू में खड़ी हूँ और यहाँ से माँ वैष्णो देवी का मंदिर, लोग ये नहीं कहते कि भाजपा RSS का बुलावा आएगा तो जाएंगे, लोग ये कहते हैं माँ वैष्णो देवी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। वैसे भगवान श्री राम का जिस दिन जिस भक्त को बुलावा आ जाएगा वो वहाँ पहुँच जाएगा। बहुत से भगवान श्री राम के भक्त हैं जिन्हें जाने का अवसर नहीं मिला, तो यानी कि क्या वो भगवान राम के विरोधी हो गए, वो हिंदू धर्म के विरोधी हो गए। बेरोजगारी है, महंगाई है, जेब में पैसा नहीं है। जब वो खुशहाल होगा, जेब में पैसा होगा, तो वो भगवान श्री राम के मंदिर भी दर्शन कराएगा। तो पहले आप भगवान श्री राम के मंदिर पर राजनीति मत करिए, गरीब की जेब में पैसा डालिए, मेहनत डालिए, कमाई डालिए, वो अपने आप तय कर। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि हमारा इस्लाम हमें सबके साथ मिलकर चलना सिखाता है और हमारे धर्म ने हमें कभी भी दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना नहीं सिखाया, बल्कि सम्मान करना सिखाया है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य पहलुओं को भी साझा किया। कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मज़हब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मज़हब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज़्ज़त करते हो, दूसरे दीन की भी इज़्ज़त करो। कभी ऐसा नहीं होगा वज़ीर आज़म कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो कैसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया। मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो आज़ाद साहब हों, सजाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, जिन मुसलमानों को ये वरगला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी? उनसे ये सवाल पूछिए। मुझे अफसोस है, अल्लाह इनको सही रास्ता दे। डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उसमें मीटर्ड एंड नॉन मीटर्ड एज वेल, उनको भी बिल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा। We will go through many crises. If these people come, there will be far greater crisis than what you are facing today.
श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के रवैये और राजनीतिकरण के खिलाफ अपने विचारों को प्रकट किया और कहा कि इस्लाम पहले घर से शुरू होता है और उन्हें इस्लाम घर से शुरू करना चाहिए, जबकि उन्हें मुझे इस्लाम का उपदेश नहीं देना चाहिए था। सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया। पर टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरी मां तहज्जुद गुजार है। हमारे यहां सब इस्लाम के अंडर होता है। वो अब पहले बताएं कि उनके घर में इस्लाम है या नहीं। मैं दुनिया के किसी भी बड़े आलिम को लाऊं, उनकी मर्जी का। 3 किस्म होते हैं, मुसलमान, गैर मुसलमान और मुर्तद। किसी भी बड़े मुसलमान आलिम को लाएं, वो तय कर लें कि इस्लाम से कौन खारिज। लेट देम नॉट प्रीच इस्लाम टू मी। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हजार मुसलमान मरा, काटा गया। उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ। तब इनका इस्लाम याद नहीं आया था। तब 2 बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम किया। एक बीजेपी थी, एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी हैज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहां पड़ाव था, कमजोर हो रही थी बीजेपी, तो फारूक साहब ने बयान दिया यहां लोग चाइना के साथ हैं। जबरदस्त शोर उठा। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूं, भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज बीन सेंट बाय देम, ही इज वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है। गुनाह खुद करो, उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स। बिकॉज मुस्लिम जो है, let us all know, Muslim is full. Either you are a Muslim or you are not a Muslim. You cannot be 37 or 88% Muslim. You have to be 100% Muslim. श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने एक अभियान में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जो नारे लगा रही है वे अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे और हमें लगता है कि बीजेपी एनडीए जानती है कि इस बार नतीजे उनके पक्ष में नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब जानती है कि उनकी आवाज और उनके मुद्दों को संसद में कौन उठाएगा। समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, तो जम्मू कश्मीर को खुली जेल बनाया गया है। अभी भी आपने सुना कि अनंतनाग से, बिजबिहारा से, पुलवामा से, शोपियां से नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उनकी बात कौन करेगा, कौन करता है? जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त मसले मसाइल है, उनकी बात पार्लियामेंट में कौन करेगा? तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है और उनको लगता है पीडीपी ने पिछले 5 साल लगातार जम्मू कश्मीर के मुश्किलात की बात की है और आने वाले वक्त में भी अगर कोई जमात, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे पिछले 5 साल, मुझे बताइए कहाँ उनकी कब उन्होंने बात की? अगर बात की पार्लियामेंट के बाहर तो हमने की, अगर मसला उठाया तो हमने उठाया। इसलिए लोगों को ये एहसास हो रहा है कि पीडीपी ही उनके मसले मसाइल की बात कर सकती है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संसदीय दल के उम्मीदवार आगा सईद और उल्लुआहा मेहदी ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के खान साहिब और खग इलाके में सार्वजनिक बैठक की। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे तथा बड़ी संख्या में लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बीच एनसी उम्मीदवार आगा सैयद ने जनता को चुनाव में बढ़ चढ़कर आगे आने और पार्टी को पूर्ण समर्थन देने पर जोर दिया और पीएम मोदी के दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
वो बीजेपी के लिए यहाँ पे लड़ते हैं, बीजेपी की खिदमत के लिए, उनके अज़ाइम की खिदमत के लिए यहाँ पे लड़ते हैं। और ये बात उनकी बात से भी वाज़ेह है, बीजेपी के ऐलाना से भी वाज़ेह है। ये जमात भी कहती है कि हम बीजेपी की है और बीजेपी के है और बीजेपी हमारी है। वो जमात जिनके लिए ये काम करते हैं वो बीजेपी भी कहती है कि ये हमारे आमिल है, यहाँ पे एजेंट है, हम इन्हीं के ज़रिए अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर, अपना कंट्रोल जम्मू कश्मीर पे करेंगे और इन्हीं के जरिए अपना इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे। तो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए लड़ाई लड़ रही है। हम उस वकार के लिए, उन हुकूक के लिए जो हमसे छीने गए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुतहरिक करें, उसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस मुतहरिक होने के जरिए, इलेक्शन के जरिए उस मुतहरिक आवाज़ को उन ऐवानों तक पहुँचाए जहाँ पे वो फैसले लिए गए, और कोशिश करें कि हमारा वकार, हमारी इज्जत, हमारे जमहूरी हुकूक हमें वापस मिले। 2019 के बाद ये पार्लियामेंट, 2019 में जो फैसले लिए गए, जिस पार्लियामेंट में फैसले लिए गए, ये इंतखाबात उस पार्लियामेंट के लिए लिए जा रहे हैं। तो 2019 के बाद हमें अपनी राय जाहिर करने का मौका नहीं दिया गया, और 2019 के बाद ये इलेक्शन वो मौका दे रहा है कि उस ऐवान में जम्मू कश्मीर की आवाम जमहूरी तरीके से अपनी बात पहुंचाए कि जो 2019 में फैसले लिए गए वो हमें कबूल नहीं है, हम उन फैसलों के खिलाफ है। डायरेक्टली सपोर्ट करें, इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही। ऐलान उन्होंने कहा, बीजेपी ने भी कहा, अभी मैंने इस सवाल के जवाब में कहा, बीजेपी आपके सामने बयान है, बीजेपी का भी बयान है, इन जमातों का भी बयान है, दोनों जमातों ने कहा कि बीजेपी हमारी है, हम बीजेपी के हैं, और खुले आम ऐलान भी किया कि इलेक्शन के बाद अगर इनको मौका मिला, जो मौका इनको जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं देगी, तो ये बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगे। शोपियां में आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के महासचिव इम्तियाज अहमद डार के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष निसार अहमद दहल के आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस बीच कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उजैर अहमद भी मौजूद रहे। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद डार, भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी JNK UT। हाँ, आज इलेक्शन का सीज़न है, आज इलेक्शन का दौर है। आज मैं अपनी वर्करों से बताना चाहता हूँ हमें क्या करना है, कैसे यहाँ चलाना है और कैसे वोट डालना है, किनको वोट डालना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस, इन तीनों के बगैर जो भी यहाँ होगा उनको वोट डालो, इन तीनों के बगैर साथ देंगे आप? इन तीनों पार्टियों के बगैर हमें वोट डालना है। हम सपोर्ट कर रहा था इस वक्त अल्ताफ बखारी साहब का, उनका कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर। ये तो पहले ही था यहाँ AB और C, ये पहले ही था। स्कॉस्ट कश्मीर का ब्लॉसम फेस्टिवल आज मेन कैंपस शालीमार में आयोजित किया गया। ये महोत्सव कृषि उत्कृष्टता की पहचान है, जिसमें घाटी के छात्रों और स्कॉस्ट प्रशिक्षित उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने वाले स्टॉल लगाए गए और आगंतुकों के लिए मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और जनता को कश्मीर के भीतर मौजूद विविधता के बारे में जानकारी दी गई। जो हमने पुराने अपने घरों में लगाया हुआ सेक्रेटरीट ऑफ एक्सटेंशन की तरफ से एक इस मेले का इनकाद हो रहा है, जिसको हम ब्लॉसम मेला कहते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जितने बाग बगीचे हैं, हर तरफ चारों तरफ हमारे शगुफ़े ही शगुफ़े आप देख रहे हैं। वो पूरी ट्रीज़ जो है हमारे फुल ब्लूम में है, और यूनिवर्सिटी का ये एक पहला इनिशिएटिव है पब्लिक डिमांड पे कि हम एक ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे करें। इस ब्लॉसम फेस्टिवल में आज हमने इनिशियली जितने भी वादी कश्मीर के स्कूल्स हैं उनको उनके डायरेक्टर के थ्रू हमने मदऊ किया हुआ है, वो लोग यहाँ पर आए। इसके कई मुद्दा है, कई हमारे जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स है इस मेले को इनेकाद करने के लिए। नंबर 1 ये है कि हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें जहाँ पर वो अपनी जो नेचुरल जो हमारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को वो आइडेंटिफाई कर ले, डाइवर्सिटी को वो परख ले और जांच ले। उसके साथ में हमारा दूसरा पहलू होगा, जितने हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। उनको ये समझाएंगे, ये सिखाएंगे कि भाई ये ब्लॉसम किस तरीके से कब तक आएगा, इसके क्या एडवांटेजेस है, पॉलिनेशन वगैरह जो होती है जो उनके मुरवजे किताबों में भी है,
पॉलिनेशन के कौन से तरीके हैं, कौन से तौर तरीके इख्तियार हम करेंगे, जदीदियत क्या है पॉलिनेशन के अंदर, पॉलिनेशन के फ़ायदे क्या है, फ्रूट बेयरिंग कैसे होगी, फ्रूट सेटिंग कैसे होगी, इन चीज़ों का मुशाहिदा वो यहाँ पे फूलों को करेंगे। उसके अलावा आपको पता है जितने भी हमारे यहाँ बगीचे हैं, खा वो चेरी हो, खा वो एप्पल हो, एप्पल की डिफरेंट वैरायटीज़ है, चेरीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ है, और कुछ लेट ब्लूमिंग है, कुछ अर्ली ब्लूमिंग है। उनमें एक में जो स्टेज आता है, दूसरे में 1 हफ्ते के बाद आता है। ये ज़रूरत है उन बच्चों को सिखाने बुझाने की। श्रीनगर में इस्लामिक रिलीफ और रिसर्च ट्रस्ट द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के प्रमुख एडवोकेट अब्दुल रशीद हजूरा ने कहा कि इस कार्यक्रम ईद मिलन का मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों के साथ ईद मनाने के लिए था, ताकि सांप्रदायिक भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सके और देश में अमन और शांति कायम की जा सके। इस सिलसिले में ईद मिलन का एहतमाम किया था यहाँ श्रीनगर में। इसका मुद्दा और मकसद यही था कि मुसलमान तो ईद मनाते हैं, हमने चाहा कि हम गैर मुस्लिमों को भी इसमें शामिल करें, अपनी जो हमारी खुशियाँ हैं उनको उनके साथ भी अपनी खुशियाँ बांट लें और एक भाईचारा का एक मुजाहरा करें कि उनको भी अपने इस दावत में शामिल करें, ताकि क्योंकि इस्लाम का आफाकी पैगाम है भाईचारा, अमन, और हमारी कोशिश यही है कि इस ईद मिलन के नाम पर हम दूसरों को भी दावत दें, इस सोशल गैदरिंग में उनको भी शामिल करें और इस आफाकी पैगाम से उनको आशना करें कि अमन, भाईचारा और यकजहती का नाम है इस्लाम। आज एक कोशिश थी और इसमें ये कोशिश कहाँ तक बारावर साबित हुई है ये तो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हम खुश हैं कि कुछ गैर मुस्लिमों ने भी इसमें शमूलियत की और हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बाबा मखनन शाह लुबाना हॉल, कोटली शाहदुल्ला, आरएसपुरा में आज पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ जम्मू कश्मीर द्वारा अपना 12वां वार्षिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार, मुख्य संरक्षक हरिंदर महाजन तथा अन्य अधिकारियों सहित अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मी, उनके परिवार सदस्य और आश्रित भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस मौके पर पूर्व बीडीसी चेयरमैन ने वीर नारियों और पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों को सम्मानित किया तथा इस बीच 1 रैंक 1 पेंशन जैसी अन्य सुविधाओं को लेकर सेवानिवृत्त अर्धसैनिक कर्मियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। हमारे समस्त पैरामिलिट्री परिवार के लिए अपना हमेशा आशीर्वाद, जो सतम जिन्होंने पैरामिलिट्री के लिए अपना कीमती समय दे के अपने जो काम कराए हैं उनका धन्यवाद करने का डीके सरकार साहब जो चेयरमैन भी हैं, और ये हर तरह इंडियन पैरामिलिट्री का तैयार किया है उस हमारे जनरल ठाकुर साहब जो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है एक पैरामिलिट्री करने किया और काफ़ी हजारों के हिसाब से मतलब हमारे आप जानते हो ये जान से काम कर रहे हैं। पर हेमंत सिंह मान साहब, नूर मोहम्मद साहब, मोहनलाल सभी प्रेसिडेंट सुंदर बनी है और अपने सलमान साहब, नजवीर अहमद मोहम्मद, पैरामिलिट्री परिवार के भाइयों का और बहनों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवादी हूँ। ये हम सालाना एक एनुअल डे बनाते हैं एक्शन टू पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का, जिसके बीच हमारे ऑल इंडिया से गेस्ट आते हैं, जैसे पंजाब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हिमाचल से हमारे बीके शर्मा डीआईजी और उनके साथी आए हुए हैं सारे। और जो हमारी हाईलाइट प्रॉब्लम्स ये है, हमें 12 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैजुअलिटी है। इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, पेंशनें देखो, हर एक चीज़ देखो, बिल्कुल बैकफुट पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को धकेला है और वादे करके मुनकर गए हैं। जीएसटी देखो, पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के बीच लगाई हुई है। और दूसरा एक्साइज ड्यूटी, जहाँ जम्मू पूरे हिंदुस्तान के बाद जितनी हमारी ड्यूटीज हैं वहाँ एक्साइज ड्यूटी नहीं होती है, और जम्मू कश्मीर के बीच एक्साइज ड्यूटी एक बॉटल के पीछे 250 रुपया, किसी के पीछे 300 रुपया लगाया हुआ है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बड़ी अनदेखी की जा रही है। मेरी प्लीज़ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो हमारे प्रेजेंट अफसर्स आईजी जम्मू, सीआरपी
ITBP, BSF, कोई भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर्स हैं इस चीज को बाज नहीं उठाते। क्या हमने किसी जुल्म कर रखा है जो हमारे को पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा जो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है? सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी और CSD जम्मू कश्मीर को दी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और आर्मी को देखो कितनी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को आज तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली, सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें। टाउन हॉल अनंतनाग में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी पार्टी नेताओं ने बैठक में जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाया और जनता को आश्वासन दिया कि यदि पार्टी सत्ता में आएगी तो सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच बैठक में मौजूद जनता ने सभी नेताओं को ध्यान से सुना और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधा और मौजूदा सरकार की आलोचना की। बिल्कुल खुदादी नजर मोर्दते लगा वक्त भी मगर इंसान आया गया है। अगर हम दफन हो तो कश्मीर की आवाज कीमत 450 कदम की आज 1200 की है। पता था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा होगा, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं। गुजर हैं हमारे गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है और उस पीर पंचाल का सवाल है जहाँ मुफ्ती साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, जहाँ मुफ्ती साहब ने लोगों को आदमी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहाँ मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया, जहाँ मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई। खास कर जो लोग वहाँ डरे थे, सहमे थे, उनको सर उठा के जीने का मौका दिया। तो उसमें गुजर है, पहाड़ी है, बकरवाल है, सब महबूबा मुफ्ती के साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव नम्रता शर्मा द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान को लेकर कड़ी निंदा की और कहा कि उनके इस गलत बयान से महिलाओं में रोष है और पीएम मोदी ने महिलाओं की आस्था और गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इस दौरान महासचिव नम्रता शर्मा ने संबंधित अन्य पहलुओं को भी साझा किया। देख रहे हैं ये सब के मन में आज रोष है और मोदी जी से आज माफीनामे की उम्मीद करती। जिस तरह की शर्मनाक टिप्पणी उन्होंने की है वो साफ स्पष्ट जाहिर करता है कि उनकी जो गरीब विरोधी मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी भी है, उसको आज उन्होंने स्पष्टीकरण और पुष्टि की है उसकी। उनका जो बयान है वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा गया है कि हम कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो लोग महिलाओं के मंगलसूत्रों को बांट देगी। मैं उन्हें ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि इस तरह के गलत बयान से वो बचे और जिस तरह से आज बौखलाहट उनको आज हार की है उसको जो आज सामने स्पष्ट हुआ है कि उसी हार के डर से मोदी जी आज घबरा गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बेहद शर्मनाक है। आधी आबादी आज उनसे मांग करती है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जल्द से जल्द उनका माफीनामा देश की महिलाओं के सामने, करोड़ों करोड़ों महिलाएं जिनकी आज उन्होंने आस्था के साथ आज इतना बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया उनकी आस्था का, वो आज जवाब मांगती हैं, उनसे उत्तर मांगती हैं और उनसे शर्मनाक बयान पे माफी की उम्मीद करती हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह से जो अपनी कुर्सी की गरिमा को ना बनाते हुए इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। जिस तरह से पहले चरण के मतदान के द्वारा जो रुझान आ रहे थे, जिस तरह से उनको अपने हार का डर सताने लगा, उसी हार के डर से आज जो मोदी जी ने इस तरह का बयान दिया है, हमारी ये मांग है कि जिस हमने 10 साल के अन्याय काल में देखा कि उन्होंने महिलाओं की गरिमा को कभी समझा नहीं, उसको तार इस मोदी सरकार ने किया। चाहे हमने मणिपुर में देखा कि मोदी जी चुप रहते हैं 70 दिन तक, जब निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जाता है मणिपुर के अंदर। मोदी जी चुप रहते हैं जब महिला पहलवानों के साथ वो आरोप लगाती हैं कि इन्हीं के एक एमपी जो बृजभूषण शर्मा है उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनको फिर इस बार संसद की टिकट देके ये बताते हैं कि क्या किस महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित है भाजपा और विशेषकर मोदी जी।
उसके बाद अंकिता भंडारी और तमाम ऐसी महिलाएं जिनके साथ इन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया। रियासी के दसानू गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों की सराहना करते हुए जनता से 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दिन बढ़ चढ़कर आगे आने और पोलिंग बूथ पर जाकर अपना कीमती वोट डालने की अपील की। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी। ये जग राम जग है, राम मंदिर बनाने भी जी नहीं होंगे ते राम मंदिर का मुद्दा ते इस जड़ी सारी मंदिर मस्जिद की लड़ाई ही वो अज तक नहीं मुकनी अगर कोई और सरकार होंदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। कदे कुछ ने दो वक्त बदलिया 370 ट्राई करना वक्त बदलिया 370 बाद डिलिमिटेशन कमीशन होने करने वक्त बदलिया एक सारी डेवलपमेंट जी 70 साल च हुई अज तो दिखा दोगे किस किस्म की डेवलपमेंट जी हुई है। और मैं आखी सकना कि सारे को ज़्यादा जो असें लोगों की फायदा होया वो मेरे ख्याल इस ग्रां दे विच भी होया होना। असें जो 1 मिनट बच्चे लाख रुपए का कार्ड का मतलब ये है कि तुम अपना मतलब उस कार्ड करने गोल्डन कार्ड करने जिसे आखिर के मोदी कार्ड भी आखते वो करने कोई बीमार हुए तो इलाज कराई सके। तुम पिछे जाओ 5-10 साल की गल पुरानी अगर इलाके की सोचियो कुछ तो पता लगता भाई ग्रां दे विच लोग जो कोई बीमार हो जाता तो कम कि ना कराई सकता ला कराई सकता तो इलाज के कराना जे टिक्की करने कम चली गया तो चली जाना। अशोक कुमार जी तो पहले आपके माध्यम से दसानू वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इनको इन्हीं का पर्चा बता रहा था कि 319 में दसानू को लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कितने वोट दिए थे वो 90% की लिस्ट है कि जो 90%। आज मैं इनको अपील करने आया था कि जो अपना आपका रिकॉर्ड है कि 90% आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले, आज आप उसको आगे करना है। और बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे इस सभा में, यहाँ पे एक चाचा हमारा जो मतलब कि उसने खुद बयान किया कि ये नजीर अहमद उनका नाम है, उन्होंने खुद काका उनका दर्शक काका जी ने खुद बयान किया कि जो मोदी जी का कार्ड था मेरी चौधरी साहब की आंखें खत्म हो गई थी तो मुझे वो मोदी कार्ड की वजह से मैं आज देख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद इजाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे परंतु हम दक्षिण और उत्तरी कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने कई दशकों तक कश्मीर के साथ विश्वासघात करने के लिए एनसी और पीडीपी की आलोचना की। शुक्रिया इतनी कम मुद्दत में आप सब हजरात यहाँ पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है क्योंकि हम अगले 2 दिनों में पार्लियामेंट्री सीट श्रीनगर सेंट्रल जो है उसका नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और बहुत सारी चिमगोइयाँ बाजारों में घूम रही हैं कि कई पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी पे भी ऐसा ही एक मैं कहूँगा कि परिंदा बनाया गया था जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम इसकी तरदीद करें तो वो बेहतर रहेगा क्योंकि हमारी पार्टी सिंगल हैंडेडली इस श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट में लड़ना चाहती है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि यहाँ के सेंट्रल कश्मीर के लोग पुरवकार लोग जो है वो हमें हमेशा उन्होंने हमारी इज्जत रखी है और आगे भी इज्जत रखेंगे। हमारी जो पार्टी है हम सेंट्रल कश्मीर के सीट से नॉमिनेशंस फाइल कर रहे हैं इंशाल्लाह क्योंकि कुछ ही देर हुई है, कुछ ही मुद्दत पहले हमने ये पार्टी तायुन की थी और आइंदा असेंबली चुनाव आ रहे हैं, यूएलबी चुनाव आ रहे हैं, उन सब में मैं कहूँगा कि सभी सेगमेंट्स में हमारी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। एंड फॉर द टाइम भी हम सेंट्रल कश्मीर
जो है सीट, पार्लियामेंट्री सीट, वहां से हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो हमारी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में भी बहुत है, इसीलिए मैंने कहा इससे पहले भी आपसे कि बहुत सारी चिमगोइयां हो रही हैं कि हम इस पार्टी से सपोर्ट ले रहे हैं या इस पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। फिलहाल हमने अपने कैडर को मुतहरिक रखा है। जैसे ही पार्लियामेंट्री जो हमारी कमेटी है वो कोई फैसला लेगी किसी को सपोर्ट करने के लिए, जहां हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो तब आपको बुलाया जाएगा। फिलहाल हमने कोई फैसला नहीं लिया है। बहुत सारी पार्टीज ने हमें अप्रोच किया था कि हम उनसे अलायंस करें, बट वो पार्टियां हैं जो कभी तक हमेशा कश्मीरियों के और जम्मू वालों के और लद्दाखियों का जो हमारी पूरा स्टेट है हमारा खून चूसते रहे। हम उन पार्टियों का कैसे सपोर्ट करें या उन पार्टियों से कैसे अपनी पार्टी को सपोर्ट लें, इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है, बल्कि कुछ उन जराइयों से मैं बताऊंगा कि उनके कुछ अफराद हमारी पार्टी को अप्रोच कर रहे थे कि हम उनकी पार्टी को वहां उन सेगमेंट्स में सपोर्ट करें जहां हम अपनी कैंडिडेट्स नहीं उतार रहे हैं। तो हमने सिरे से इनकार कर दिया, क्योंकि महबूबा जी की पार्टी जो है वो तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। ITI कॉलेज बांदीपुरा के सहयोग से एक गैर सरकारी संगठन तहकीक इंटरनेशनल द्वारा आज बांदीपुरा में छात्रों के लिए 1 दिवसीय करियर परामर्श सह मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संस्थापक डॉक्टर अयाज महमूद ने छात्रों को विभिन्न करियर अवसरों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें चुनकर वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए तहकीक इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर अयाज ने कहा कि कश्मीर घाटी के हिस्सों में ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए सही विषय का चयन करने के बारे में जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नाम रोशन कर सके। Respected Dr. Ayaz Mahmood Dar Sahab, founder Tahqiq International. Respected Mr. Sadiqur Rahman, TNP officer, ITI Bandipora. We embark on journey of learning, growth and empowerment. Space which has been provided to us, and I request all of my students that I will try my level best. जिन्होंने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे तहकीक इंटरनेशनल को, हम यहाँ पे एक कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस का सेशन करें। और जहाँ तक रही बात कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस की, तो कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस का मुझे लगता है कि इट इज अ नीड ऑफ द आवर। तो सच्चाई यही बात है कि आप अगर किसी भी रैंडमली किसी भी कॉलेज में खुद भी जाओगे और वहाँ स्टूडेंट से पूछोगे जो ग्रेजुएशन करता होगा, उससे ये पूछोगे कि आपको आगे क्या करना है। आर्य समाज सभा जम्मू कश्मीर पीसी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर आर्य समाज मंदिर गांधीनगर के पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों पहले कुछ अफवाहों को फैलाया गया कि आर्य समाज मंदिर के सदस्यों द्वारा चुनाव में खड़े राजनेताओं को पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इस बात को लेकर खुलासा किया कि आर्य समाज मंदिर किसी भी राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ता है। इस बीच उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे किसी भी बात की पुष्टि किए बिना गलत अफवाहों को सच न माने। सभी जम्मू वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं धर्माचार्य रणजीत शास्त्री आर्य समाज गांधीनगर जम्मू का पुरोहित हूँ। पिछले दिन कुछ ऐसी व्यवस्था आर्य समाज मंदिर में रही, जैसे हमारे कोई यानी चुनाव में खड़े हुए हैं, जैसे अंकुर शर्मा जी एडवोकेट साहब हैं, उनके माध्यम से कोई यानी मीडिया में ही कमेंट फेसबुक आईडी पर रहा होगा कि आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा का पूर्ण समर्थन रहा है। तो इस तरह से हम लोग उसका थोड़ा सा खंडन कर रहे हैं। बाकी आर्य समाज मंदिर एक धार्मिक संस्था है जहाँ पर यज्ञ में कोई भी यजमान बन सकता है, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल जो भी राजनेता आते हैं उनका खुलकर तो कोई इस तरह से नहीं कहता है, क्योंकि 4 तरह की वहाँ बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। और इसका आर्य समाज मंदिर में थोड़ा विवादित माहौल है, जहाँ पर कुछ भूमाफिया वृत्ति के लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं शासन प्रशासन के माध्यम से। इसलिए मेरा सभी जम्मू वासी और देशवासियों निवेदन है, अगर कोई सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सारी आपको पता है फेक न्यूज आ जाते हैं, इन सारी बातों का स्पष्टीकरण होगा वहाँ के पदाधिकारियों से। पहले जांच कर लें पुरोहित आदि से कि ये बात सही है कि नहीं है। ऐसे इस तरह से नहीं मानना चाहिए मेरी समझ से। तो मैं इतना ही आप लोगों से कहता हूँ कि दूसरे लोग वहाँ पर जो लगे हैं वे लोग शांत नहीं हो रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई चर्चा हमारे मंदिरों को लेकर के न हो। मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि हम लोग राजनीतिकरण में नहीं पड़ते हैं। जो कोई आता है राजनेता
आते रहते हैं तो हम उनको यज्ञ में यजमान बनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। बाकी समर्थन का आश्वासन ऐसा हम किसी से नहीं कह सकते हैं और कोई नहीं कहता, क्योंकि मतदान इंसान उसी को देता है जो समाज का, राष्ट्र का काम करता है। अंबुजा सीमेंट और टाइटन ट्रेडिंग कंपनी बारमूला द्वारा जिशान होटल रोहामा रफियाबाद में कारीगरों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कंपनी के सदस्यों ने होटल के कारीगरों को अंबुजा सीमेंट की खासियत के बारे में बताया और अंबुजा सीमेंट को ज्यादा से ज्यादा लेने का अनुरोध किया। इस बीच भवन निर्माण श्रमिकों को उपहार भी दिए गए। अंबुजा की मीटिंग हो रही थी जो कि ज़ेर सदारत में टाइटन ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से थी और जिनके कारीगरों के साथ जो मीटिंग हो रही थी, इसको अपने प्रोडक्ट के बारे में हमने दे दिया इनको कि प्रोडक्ट हमारा कैसा चल रहा है। और इतना ही नहीं, इनकी जो अंबुजा की फैक्ट्री ने अपने आदमी यहाँ भेजे थे, उनमें से जे इंजीनियर वसीम अहमद और सेल्स ऑफिसर आसानुल हक और TSO दिलप्रीत जी थे। और उन्होंने कारीगरों के साथ बात करते हुए कहा है कि हमारा जो ये थ्रू टाइटन ट्रेडिंग कंपनी की वसादत से इन्होंने इन कारीगरों से ये बात की है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कि जो लोग लाखों में अपने मकानों को रुपया लगाते हैं, कम से कम उनको जो सीमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए, वो अंबुजा है। अपने इन कारीगरों के साथ जो मीटिंग हो रही थी कि थ्रू टाइटन ट्रेडिंग कंपनी रोहामा जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है अंबुजा सीमेंट के डिस्ट्रिक्ट में, और इन्हीं से हमने कारीगरों से यही कहा है कि अपना जो आप सीमेंट लगाते हैं कम से कम ये फर्स्ट ब्रांड सीमेंट है, ए क्लास ब्रांड सीमेंट है कि कम से कम हम हर एक कस्टमर को यानी हर एक कारीगर को यानी हम सिविल इंजीनियर को हर एक को यही कह रहे हैं अपनी तरफ से और अंबुजा की तरफ से कि अगर अपने मकान को सीमेंट लगाना है वो अंबुजा सीमेंट ही सही है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का।